Question number 7. Now we start the question number 7. The price of $8,000 face value commercial paper is 7930. It is the annualized yield is 4%. When will be paper maturity? यानी आपने इसमें नंबर ऑफ ईयर या एन फाइंड आउट करना है. इसकी एनुअलाइज्ड यील्ड है, डिस्काउंट यील्ड वाला फार्मूला नहीं लगना, इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगना है. अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. एनुअलाइज्ड yield is equal to F minus P over P multiply 365 over N. और yield फार्मूला आ गया annual yield is equal to 4%. 0.04 is equal to F face value 8,000 and P is price 7930 over 7930 multiply 36 मल्टीप्लाई 365 ओवर एन. अब हमने इसमें एन फाइंड आउट करना है. ये आप एन इस साइड पे आ गया, ये इधर आ जाएगा. एन इज इक्वल टू 18 माइनस 7930 ओवर 7930 मल्टीप्लाई 365 0.04. अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जब आपने इसे सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 0.008827 मल्टीप्लाई 9000 इज एन इज इक्वल टू 79.45. इसे हम 80 डेज भी लिख सकते हैं. 80 डेज आपका आ गया. ये था क्वेश्चन नंबर 7. अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में हाउ मच यू वुड how much would you pay for the Treasury bill that maturity in 1 year and pays 10 lakh if you required the रिटर्न. यानी कि अब इसमें हमने लगाना है डिस्काउंट वाला फार्मूला. ठीक है, जब आप इसमें डिस्काउंट वाला फार्मूला लगाएंगे तो आपका आ जाएगा एन इज क्वेश्चन नंबर 8. एन इज ये आ जाएगा एफ माइनस पी ओवर पी डिस्काउंट फार्मूला ओवर एफ मल्टीप्लाई 360 ओवर 1 ईयर 365. आप 365 एफ इज इक्वल टू फेस वैल्यू 1 लाख एंड पी ने फाइंड आउट करना है 1 लाख मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डिस्काउंट 0.03
360 जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे पी आपका आ जाएगा 9848.33। क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. The annual yield Question number 9. The annualized yield on a particular money a market instrument is 3.75. The face value of 2 lakh and its maturity is 71. Its maturity is 51 days. What is its price? What would be the price it holds 71? यानी आपने इसमें इंस्ट्रूमेंट वो 3.5 लगा के 1/1 आपने डिस्काउंट इंस्ट्रूमेंट्स आपने 51 71 के साथ फाइंड आउट करना है। 3.7 लगा के आपने करना है। मैं इसे थोड़ा सा करती हूँ, बाकी आप लोग इसे खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाएगा डिस्काउंट था, डिस्काउंट रेट क्योंकि इसके साथ ये नहीं लिखा हुआ एनुअलाइज्ड यील्ड वाला फार्मूला आएगा। एनुअलाइज्ड यील्ड का फार्मूला आ जाएगा। एनुअलाइज्ड यील्ड का फार्मूला एफ माइनस पी ओवर एफ मल्टीप्लाई 365 ओवर एन। इधर आ गया, इसकी जगह 3.75%। एफ हमारी क्या है 2 लाख 2 lakh minus P over P multiply 365 over 51। इस P इधर ये 3 ये आ जाएगा 0.375। P इस साइड पे आ गया 2000 माइनस P मल्टीप्लाई। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 360। ये आपका आ गया 7.168 और P जब इसे आप सॉल्व करेंगे P आपका आ जाएगा 198,958। सेम इसी तरह आपने इसका सेकंड पार्ट करना है। इफ़ द एनुअल रेट इज़ 5.YA P over P is equal to multiply 365 over N। N की जगह आपने 71 लिखना है, तब आपका आंसर आ जाएगा 198,552। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10। The annualized yield is 3% for 91 days commercial paper and 3.5 for 120 days commercial paper. What is the expected 91 commercial paper rate 91 from now?
यानी पहले हम 82 का फाइंड आउट करेंगे, फिर हम 92 का, फिर हम 91 का। इसमें आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आ गया। Assume that the 182 days paper is the suppose that 182 days paper has a face value 10,000, 1 लाख आप कर लें, 1 लाख आपने 182 के लिए सपोज की कि 182 है। अब इसमें जो अब आपने इसकी पहले करंट प्राइस फाइंड आउट करनी है। फाइंड द करंट प्राइस, फाइंड द करंट प्राइस। करंट प्राइस में आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में एनुअलाइज्ड। एनुअलाइज्ड का फार्मूला F माइनस पी ओवर पी मल्टीप्लाई 365 ओवर 182 डेज इज इक्वल टू 0.035। ठीक है, क्योंकि 182 डेज का जो उन्होंने रेट दिया हुआ है वो 3.5% है। फेस वैल्यू आपने 1 लाख सपोज की माइनस पी ओवर पी मल्टीप्लाई 365 182 0.035। जब आपने इसे सॉल्व किया तो आपके पास आ गया। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 लाख माइनस पी ओवर पी 0.035 182 365 1 लाख माइनस पी इज इक्वल टू 0.017452 पी। पी इस साइड पे आ गया। 1 लाख इज इक्वल टू पी प्लस 0.017452 पी। नाउ पी इज इक्वल टू 1 lakh over 1.017452 is P is equal to 98,284.73। ये आपका आ गया 82 डेज की प्राइस आ गई। अब आपने फाइंड आउट करना है कि अगर आपका प्राइस यही हो, फेस वैल्यू 1 लाख है, तो 81 डेज का क्या होगा। Now invest the same amount. In 91 days. 91 days for paper, for commercial paper है या जो भी है, commercial paper, 91 days, 91 days, 91 days for paper, for commercial paper, 91 days, 91 days for commercial paper, 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 91 da
ये आ जाएगा एफ माइनस पी ओवर पी मल्टीप्लाई 365 ओवर 91 मल्टी इज इक्वल टू 0.03। जब आपने इसे किया एफ माइनस 982844.23 ओवर 982844.23 0.0391 ओवर 365। तो f माइनस 982844.23 इज इक्वल टू 735.12। ये इधर आके मल्टीप्लाई f इज इक्वल टू 99019। ये आपका 0.86। ये आपकी फेस वैल्यू आ गई। अब आपकी फेस वैल्यू के बाद आपने इनका इंटरेस्ट करना है। अगर फेस वैल्यू अगर आपकी सपोज डैट कि ये फेस वैल्यू जो है ये आपकी पेपर पर ये आपकी प्राइस वैल्यू हो तो फिर आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या आएगा? फिर आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या आएगा? नाउ इन्वेस्ट 9901986 in 91 days paper again it expected the final price f minus p over p multiply 365 over 91 is equal to rate f के आ गया 10 लाख 1 लाख माइनस 9901086 ओवर 9901986 मल्टीप्लाई 36591 इज इक्वल टू आर आपका आ जाएगा 0.009898 मल्टीप्लाई 4.01 इज इक्वल टू आर। सो आर इज इक्वल टू 0.0397 या आपने इसमें लिखा 3.97%। ये आपका एक्सपेक्टेड रेट आ गया जो इस क्वेश्चन के लास्ट पे पूछा गया था कि व्हाट इज़ दी अगर 91 को व्हाट इज़ दी एक्सपेक्टेड 91 commercial paper rate commercial expected rate is equal to 3.97%. Expected rate is equal to 3.97%. ओके बाकी इसका क्वेश्चन नंबर 11 12 13 अभी फ़िलहाल नहीं करने, वो मैं आपको बाद में, क्योंकि इसका जो आपने बिड प्राइस और आस्क्ड अमाउंट वाला टॉपिक अभी नहीं पढ़ा, मैं आपको वो बाद में, क्योंकि सबसे वो ज़रा डिफ़िकल्ट है, वो मुश्किल है, वो मैं आपको बाद में करवा दूँगी। अब हम कल चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे कैपिटल मार्केट का, जिसमें बॉन्ड स्टॉक्स की हमने इसी तरह कैलकुलेशन करनी है। दी बॉन्ड मार्केट एक्चुअली ये बॉन्ड मार्केट कैपिटल में आती है, वो अब हम कल स्टार्ट करेंगे। तो इसको आप समझ के एनी क्वेश्चन अबाउट दिस क्वेश्चंस प्लीज़ टेल मी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी।